Question is this one. Write a program to find index of each character from a string. Guys, मुझे हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड आउट करके चाहिए. So let's say guys string, I'll give string program. For example guys program 3 करके मैं क्लास बनाता हूँ. I need the main method. So guys मैं यहाँ पर एक string डिफाइन करता हूँ. Let's say string city is equals to guys string city is equals to let's say we have कोल्हापुर. ये पर्टिकुलर सिटी है गाइज, ये पर्टिकुलर हमारा स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग को हमें गाइज इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक एक जो कैरेक्टर है वो कौन सी पोजीशन पे है ये हमें फाइंड आउट करना है. ईच एंड एवरी कैरेक्टर, ठीक है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर हमें आइडेंटिफाई करना है गाइज. सो व्हाट वी कैन डू गाइज, सिंपली यहाँ पर हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं. ठीक है, इंटीजर गाइज व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर इंटीजर हम हर एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे. सो इंटीजर गाइज मैं आई से स्टार्ट करूंगा, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा. आई शुड बी लेस देन गाइज, आई शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, सिटी डॉट लेंथ होना चाहिए. करेक्ट एवरीवन, सिटी डॉट लेंथ होना चाहिए एंड आई प्लस प्लस होना चाहिए. सो व्हाट आई विल डू गाइज, मैं हर एक कैरेक्टर जो है वो पहले आइडेंटिफाई करूंगा. आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर एवरी टाइम. सो गाइज सिंपल मैं सिटी डॉट कैर एट मेथड का यूज करूंगा. कैरेट मेथड में गाइस हम लोग आर्ग्यूमेंट कौन सा पास करते हैं, कैरेट मेथड के अंदर गाइस आर्ग्यूमेंट कौन सा पास करते हैं हम लोग, इंडेक्स टाइप का. और ये गाइस हम इंडेक्स पास करेंगे तो कैरेट मेथड हमें रिटर्न क्या करता है, द रिटर्न टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज कैर. करेक्ट. सो गाइस यहाँ पर हम लोग एवरी टाइम ये कैरेक्टर पास करेंगे तो कैरेट गाइस मेथड हमें कैरेक्टर रिटर्न करेगा. सो लेट्स से गाइस हम लोग एक कैरेक्टर ले लेते, यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लेते. लेट्स से कैरेक्टर सी करके ले लेते हो गाइस. में आई एम टेकिंग दिस कैरेक्टर सी. अब ये जो कैरेक्टर सी है गाइस एवरीवन, ये कैरेक्टर सी के थ्रू गाइस आई कैन इजीली फाइंड आउट द इंडेक्स ऑफ ईच कैरेक्टर. राइट गाइस. सो फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस इनसाइड दिस मैं सिटी डॉट गाइस मैं इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करूंगा एंड इंडेक्स ऑफ मेथड में आई कैन सिंपली पास दिस कैरेक्टर. जो कैरेक्टर है वो मैं पास कर दूंगा. ठीक है, एंड लेट्स फाइंड आउट कि एग्जैक्टली हमें आउटपुट क्या आ रहा है. सो हियर यू कैन सी गाइस जो के है वो 0 पे है, ये गाइस नेक्स्ट ओ जो है ये 1 पे है. ऑल दी कैरेक्टर्स गाइस हमें इसका इंडेक्स मिल गया. बट आई नीड टू आइडेंटिफाई ये 0 किस कैरेक्टर का है. तो फॉर दैट पर्पस गाइस मैंने यहाँ से कैरेक्टर फेच किया था. ये टास्क मैंने आपको एज एन प्रैक्टिस करने के लिए दिया था. आई डोंट नो कितने लोगों ने किया गाइस. सो आई जस्ट नीड टू प्रिंट कि ये कौन सी पोजीशन है गाइस. सो गाइस सिंपल ये कौन सा कैरेक्टर है. ओके, सो आई कैन गिव मैसेज लाइक दिस, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, इंडेक्स ऑफ गाइस कैरेक्टर. मैं ऐसा मैसेज दे देता हूँ, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर गाइस. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिंपली आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर. और जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर मेरा इस वाले गाइस हियर इट इज प्रेजेंट, ये गाइस यहाँ पर प्रेजेंट है सी के अंदर. सो आई विल यूज प्लस सी ओ हियर गाइस, मैं यहाँ पे प्लस सी यूज कर लूंगा. ठीक है, कैरेक्टर ऑफ गाइस इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर दैट इज प्लस सी. एंड गाइस मैं यहाँ पर एक और स्पेस दे दूंगा या फिर I'll give equals to mark. I'll give equals to mark guys. Just for our understanding we'll give the equals to mark. And guys here I need to give the plus symbol. Now let me run this code and let's see guys ये हमें output क्या दे रहा है, what kind of output we are getting. So here you can see guys character of index of character, you can see K O L H A, ये कौन से पोजीशन पे है, यू आर एबल टू फाइंड इट आउट. राइट एवरीवन, कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? आइदर वी कैन डू इट गाइस लाइक दिस, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सारे कैरेक्टर फेच कर सकते हैं. या फिर कल वाला प्रोग्राम गाइस, कल हमने क्या किया था, वी हैव रिटर्न अ मेथड और हमें कौन सा स्ट्रिंग चाहिए और कौन से स्ट्रिंग में से कौन सा कैरेक्टर है वो आइडेंटिफाई करना है. फॉर दैट वी हैव रिटर्न द मेथड एंड ये मेथड सिंपली गाइस ये मेथड ये मेथड को हमने नॉन स्टैटिक बनाया था. नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट
एंड गाइस उस मेथड को कॉल कर लिया। इस मेथड में हमने स्ट्रिंग पास किया और कैरेक्टर पास किया जिसको हमें आइडेंटिफाई करना था, विच इज एबल टू फाइंड इट आउट। आई मीन दिस पर्टिकुलर मेथड इज एबल टू फाइंड आउट द कैरेक्टर, और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्ट्रिंग हमें आइडेंटिफाई हो रहा है, सॉरी इंडेक्स आइडेंटिफाई हो रहा है गाइस। नाउ हियर यू कैन सी गाइस ये वाला जो प्रोग्राम है दिस वाज जस्ट अ वेरी सिंपल प्रोग्राम कि हम लोगों ने एक कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया और वो कैरेक्टर गाइस हमने सिंपली एज एन इनपुट पास कर दिया टू द नेक्स्ट मेथड, क्योंकि हमें गाइस किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। स्ट्रिंग का गाइस स्ट्रिंग में से कोई भी कैरेक्टर का अगर इंडेक्स फाइंड आउट करना है दैट वी कैन डू इट बाय यूजिंग इंडेक्स ऑफ मेथड। बिफोर दैट गाइस हमने ईच एंड एवरी कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिया था। कोई क्वेश्चन गाइस किसी को यहाँ पर? गाइस एनी क्वेश्चन हियर? गाइस एनी क्वेश्चन? एनीवन? नो सर। क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन है गाइस, आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल्स हियर। लेट्स से गाइस यहाँ पर क्वेश्चन 4 ले लेता हूँ मैं। द क्वेश्चन इज गाइस राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, गाइस राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर फाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गाइस, फाइंड number of characters guys, number of characters present in a string, मुझे स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग गाइस? what we have to do guys over here, what we need to do it over here guys, everyone क्या करना पड़ेगा हमें? सिंपल गाइस लेंथ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट? अगर हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे तो लेंथ फंक्शन हमें स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर है ये प्रेजेंट, आई मीन सिंपली गाइस सिंपली हमें आइडेंटिफाई करके देगा कि नहीं देगा? एवरीवन व्हाट डू यू थिंक एवरीवन करके दे सकता है ना कि नहीं? ओके सो गाइस दिस टास्क आई एम गिविंग इट टू यू गाइस, आप इसको कर लो गाइस, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। आई होप गाइस मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सबको, यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली, राइट? ओके चलो गाइस देन नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको गाइस, हाउ टू सिंपल क्वेश्चन ऐसे आता है, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। क्वेश्चन ऐसे आता है गाइस, द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग गाइस, मुझे कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, उसका प्रोग्राम हमें लिखना है। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है गाइस मुझे इसको रिवर्स करना है। सो अगर गाइस मुझे ऐसा क्वेश्चन आया, इफ आई वांट टू फाइंड आउट रिवर्स अ स्ट्रिंग, अगर मुझे स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है गाइस, ओके आई नीड टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, तो अभी यहाँ पर दो ऑप्शंस है आपके पास। आप स्ट्रिंग रिवर्स डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे गाइस? how we can do it guys? Let's say string reverse guys, I'll give, या फिर string program ही दे देते, string program 4 करके guys मैं दे देता हूँ public static void में। So guys here एक particular string program है guys, here we have a string program, let's say guys एक string है हमारे पास, we have this string, let's say string guys string city है guys, city is equals to for example let's say city है मुंबई, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई गाइस, हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। सो गाइस फर्स्ट अप्रोच ऐसे आता है इसका, द फर्स्ट अप्रोच फॉर रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर का गाइस स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट गाइस, स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट बट स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लोग, राइट एवरीवन? बिकॉज क्योंकि गाइस ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, बिकॉज दीज मेथड्स आर हैविंग, आई मीन दीज गाइस इनमें रिवर्स मेथड प्रीडिफाइंड हमें अवेलेबल है। सो हियर गाइस मैं स्ट्रिंग बिल्डर बना देता हूँ, ठीक है गाइस? एसबी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग गाइस, हियर न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना देता हूँ। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर में गाइस फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रिंग मुंबई, इसको मुझे रिवर्स करना है, सो गाइस सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंडर एसबी डॉट गाइस रिवर्स मेथड आएगा, यू जस्ट नीड टू कॉल दिस मेथड,
और ये जो रिवर्स मेथड है गाइस, रिवर्स मेथड, ये जब भी गाइस आप कोई भी मेथड को कॉल करोगे, दिस वन रिवर्स मेथड, तो गाइस रिवर्स मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर है। इन शॉर्ट वो स्ट्रिंग आपको रिप्लेस, आई मीन स्ट्रिंग गाइस, स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स से गाइस स्ट्रिंग, लेट्स से रिवर्स, रिवर्स नाम का स्ट्रिंग मैंने कर लिया गाइस, या फिर आप यहाँ पर स्ट्रिंग बफर ले लो, यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। और इज गाइस सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग रिवर्स करो। वंस योर स्ट्रिंग इज रिवर्स्ड गाइस, स्ट्रिंग आपका रिवर्स हो गया, नाउ गो अहेड system dot out dot println गाइस, you can print it reverse of a string, reverse of a string is equals to गाइस आपका string जो है ये SB के अंडर ही स्टोर्ड है, आप इसको प्रिंट करो। देख लो गाइस इस कोड को रन करके कि ये आपके स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गाइस हियर यू कैन सी your string got reversed, right everyone, your string got reversed, right everyone, string reverse हो गया। Yes. बट गाइस इंटरव्यूअर आपको इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, वो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है कि वो बोलता है राइट अ, आई मीन राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग एनी प्रीडिफाइंड मेथड नहीं यूज करनी है आपको। जैसे यहाँ पर हमने गाइस स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर की रिवर्स मेथड जो यूज करते हैं, ये कोई भी इनबिल्ट या फिर प्री डिफाइंड मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। सो हाउ टू डू इट गाइस, हाउ टू डू इट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट गाइस मैं यहाँ पर गाइस इसी प्रोग्राम में करूँ, चलेगा कि मैं नया क्लास बनाऊँ, व्हाट शुड आई डू, कैन आई डू इट, चलेगा राइट हियर गाइस। सो सेकंड अप्रोच गाइस, विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड गाइस, विदाउट यूजिंग इनबिल्ट या फिर विदाउट यूजिंग प्रीडिफाइंड मेथड, हमें विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड या फिर प्रीडिफाइंड मेथड हमें ये फाइंड आउट करना है। सो गाइस हियर हम स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट्स से स्ट्रिंग गाइस हम क्या ले लेते हैं, लेट्स टेक सिटी इज इक्वल्स टू, लेट्स से गाइस हम लोग ले लेते पुणे, दिस इज आवर स्ट्रिंग गाइस एवरीवन, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज आवर स्ट्रिंग, सॉरी माय बैड गाइस, स्ट्रिंग मैंने लोअर केस से स्टार्ट किया। सो दिस इज माय स्ट्रिंग गाइस, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना गाइस एवरीवन, स्ट्रिंग एज ए लिटरल बनाओ या फिर स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट बनाओ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता है एवरीवन, आप स्ट्रिंग एज ए लिटरल डिक्लेयर करो या फिर स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनता ही है ना, यस और Yes. सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल, म्यूटेबल। इम्यूटेबल गाइस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कोई भी आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, राइट। तो गाइस फॉर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेंगे, लेट्स से रिवर्स नाम का एक स्ट्रिंग ले लेंगे, विल कीप इट एम्प्टी गाइस, हम लोग इनिशियली इसको एम्प्टी रख देंगे। क्यों ऐसा किया गाइस, क्योंकि इस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंडर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, सो दैट इज द रीजन गाइस हमने एक रिवर्स नाम का स्ट्रिंग ले लिया जिसको हमने एम्प्टी रखा। नाउ गाइस मुझे रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, आई नीड टू रिवर्स दिस स्ट्रिंग, मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। सो गाइस हमें फॉर लूप, अभी आप मुझे बताओ स्ट्रिंग को रिवर्स करने का लॉजिक क्या हो सकता है, अगर ये स्ट्रिंग है गाइस इसका रिवर्स चाहिए हमें, तो हम लोग अगर एक फॉर लूप लगाएंगे तो फॉर लूप मुझे गाइस यहाँ से फॉरवर्ड, आई मीन लेट्स से गाइस मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए, फिर गाइस इन शॉर्ट मुझे फॉर लूप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहिए, राइट एवरीवन। Yes. अगर ये पुणे कैरेक्टर है तो पुणे में से मुझे ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर ये सबसे पहले चाहिए, फिर ये एन वाला कैरेक्टर सेकंड चाहिए, फिर ये मुझे थर्ड चाहिए, फिर ये मुझे फोर्थ चाहिए। फॉर दैट रीजन गाइस हम लोग यहाँ पर इंडेक्स लगाएंगे। सो लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते गाइस, लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते, जैसे कि ये स्ट्रिंग है सिटी डॉट लेंथ मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट गाइस इंडेक्स हमारा, इंडेक्स जो होता है ये 0 से होता है, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और साइज ये जो लेंथ है गाइस ये आपको 1 से काउंट करके देगा, तो हियर वी नीड टू डू -1, करेक्ट, हमें यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, एक्चुअल लेंथ में से -1 करना पड़ेगा, ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, करेक्ट एवरीवन, यही करना पड़ेगा ना कि नहीं, यस और नो, Yes. देन हमें गाइस आई शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए,
0. 0. आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना, इसकी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, Equals to or greater than equals 0. to 0. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस Minus. माइनस करेंगे, ठीक है, आई माइनस माइनस करेंगे। नाउ गाइस मुझे ये वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके चाहिए, आई नीड दिस सिंगल कैरेक्टर। तो एक सिंगल कैरेक्टर फेच कैसे करते हैं हम लोग, कौन से मेथड से करते हैं, कैरेट मेथड से कर सकते हैं गाइस, Yes. कैरेट मेथड से। सो हियर सिटी डॉट गाइस सिटी डॉट हमें क्या करना है, कैरेट मेथड को कॉल करना है, करेक्ट, वी नीड टू कॉल दिस कैरेट मेथड। तो ये कैरेट मेथड जो है गाइस, कैरेट मेथड में मुझे इंडेक्स पास करना है, तो ये मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगी, दिस विल रिटर्न मी अ कैरेक्टर, करेक्ट एवरीवन, ये मेथड मुझे कैरेक्टर रिटर्न करेगी। तो आप चाहिए तो कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, और एल्स गाइस आई कैन डू इट लाइक दिस, मैं ऐसे बोल सकता हूँ रिवर्स। रिवर्स क्या है गाइस मेरा, ये रिवर्स क्या है, रिवर्स एक स्ट्रिंग है, यस और नो, Yes. रिवर्स एक मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो गाइस रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स प्लस सिटी डॉट कैरेक्टर, या फिर सिटी के आगे गाइस हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, सिंपल सा छोटा सा गाइस एस डॉट कैरेट ले लेते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है मेरा गाइस, इसका मैंने रिवर्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मैंने गाइस ये जो रिवर्स है, रिवर्स इक्वल्स टू गाइस मैंने बोला रिवर्स प्लस एस डॉट कैरेट आई। गाइस इनिशियली रिवर्स की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियली रिवर्स की वैल्यू क्या होगी गाइस, इनिशियली आपके रिवर्स की वैल्यू क्या होगी। सो हियर लेट्स से गाइस ये मेरा फॉर एग्जांपल गाइस ये मेरा स्ट्रिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज माय स्ट्रिंग। अगर गाइस मैं इसमें से यहाँ पर अगर मैं रिवर्स स्ट्रिंग बताऊँ गाइस, अगर मैंने एक रिवर्स नाम का स्ट्रिंग लिया है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ रिवर्स नाम का एक स्ट्रिंग जो कि एम्प्टी है, इनिशियली इट इज एम्प्टी, राइट एवरीवन, ये एम्प्टी है, और मैं बोल रहा हूँ गाइस रिवर्स प्लस एस डॉट कैर एट आई, गाइस कैर एट आई। तो इनिशियली आप देखो तो ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स एम्प्टी है, दिस इज एम्प्टी, और इसके अंडर गाइस रिवर्स जो कि गाइस मेरा एम्प्टी है, प्लस गाइस ये जो कैरेक्टर है इसका कैर एट गाइस मैंने आई पास करा है। सो जो लास्ट इंडेक्स है गाइस इसका एक कैरेक्टर मुझे मिल जाएगा विच इज नथिंग बट ई। तो ये दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाएंगे, राइट एवरीवन, प्लस सिंबल से, राइट एवरीवन। ये पहला एम्प्टी था, एम्प्टी प्लस ई जो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग था इसके अंडर ई स्टोर हो जाएगा गाइस। इन शॉर्ट ये राइट हैंड साइड ये एम्प्टी प्लस कैरेट गाइस जो मेरा आई था, इन दोनों का एडिशन हो गया और ये जाके स्टोर हुआ किस में, रिवर्स में। इसके बाद आप आई माइनस माइनस पे जाओगे, आई की पोजीशन गाइस जो इंडेक्स है वो लेस हो जाएगी। सो अगर यहाँ पर गाइस अगर 2 था तो 3 था तो 3 माइनस माइनस होके ये 2 बन जाएगा, इंडेक्स ऑफ 2 पे ये कैरेक्टर आ जाएगा। तो गाइस अभी रिवर्स में ऑलरेडी एक कैरेक्टर स्टोर्ड है विच इज ई, रिवर्स के अंडर गाइस रिवर्स की वैल्यू है ई, और कैर एट गाइस यहाँ पर कैर एट पोजीशन पे आपको नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा एन, तो ई प्लस एन गाइस यहाँ पर ये ई एन बनेगा, और ई एन किस में स्टोर हो जाएगा, ये रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। अगेन आपकी वैल्यू गाइस डिक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू गाइस 1 हो जाएगी, फिर इसमें गाइस रिवर्स की वैल्यू ई और एन है, प्लस आपका गाइस यहाँ पर यू आ जाएगा, लाइक दिस ये आपका लूप चलते रहेगा। एंड एट द एंड गाइस जैसे आपका फॉर लूप खत्म हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन गाइस, outside the for loop I can print reverse of a string is equals to guys reverse किस में स्टोर है, ये rev में स्टोर है guys, reverse में स्टोर है। Let me run this code guys, now you guys can understand this one। Here guys you can see जो पुणे है उसका मैंने reverse find out किया without using any inbuilt method for reversing the string, yes or no, right Yes. everyone, any confusion here, एनी कन्फ्यूजन गाइस, किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो बता दो। ये प्रोग्राम क्लियर है गाइस सबको कि नहीं, Yes. किसी को दिक्कत है तो बताओ। सो गाइस अगर मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाऊं, देखो हियर एक मेरा स्ट्रिंग है गाइस, एक्चुअल स्ट्रिंग है पुणे, ओके गाइस, मैं इसका रिवर्स ऑर्डर में लूप लगा रहा हूँ,
this one guys. So guys फॉर एग्जाम्पल गाइस फिलहाल के लिए मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं फॉर लूप कुछ ऐसा लगाता हूँ गाइस, लेट मी राइट डाउन द फॉर लूप लाइक दिस। इस तरीके से गाइस मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पर, ओके। एंड गाइस सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, एस डॉट कैरेट गाइस मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को गाइस हम सिंपली पासिंग इट हियर, और मुझे इसको प्रिंट करना था। तो सिस्टम डॉट गाइस सिंपल मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट में गाइस आई डू लाइक दिस। नाउ हियर यू कैन सी, अगर मैं गाइस इस तरीके से लूप लगाता हूँ, इफ आई एम राइटिंग गाइस लूप लाइक दिस, अगर मैं इस तरीके से लूप लगा रहा हूँ, तो हियर यू कैन सी गाइस मुझे रिवर्स ऑर्डर में ईच एंड एवरी कैरेक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एवरीवन यस और नो? आई एम गेटिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर, यस और नो? जो कि मैंने ये सिंपल सा फॉर लूप लगाया। नाउ गाइस अगर मैं इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में फॉर लूप लगाऊंगा, तो मुझे इस गाइस एवरी इंस्टेंस मुझे कैरेक्टर कुछ ऐसे मिलेंगे। फर्स्ट टाइम मुझे ई मिलेगा, फिर मुझे एन मिलेगा, फिर मुझे यू मिलेगा, एंड देन मुझे पी मिलेगा, करेक्ट? एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? जब गाइस यहाँ पर आई की वैल्यू 3 थी, जब आई की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर आ जाएगा ये आई का वैल्यू गाइस, ये इंडेक्स 2 है राइट, और ये इंडेक्स 1 है, और ये इंडेक्स 0 है गाइस। एम आई करेक्ट हियर? ये सारे इंडेक्स करेक्ट है कि ये जो P है ये आपका 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, और ये थर्ड पे है। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? अगर मैं इसका गाइस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैं प्रिंट करता, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस, मुझे प्रिंट करना था लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग गाइस, मुझे स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना था। सो अगर गाइस मैं ऐसे करता हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाहता हूँ गाइस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली आई नीड टू डू एस डॉट गाइस, मुझे लेंथ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अगर गाइस मैं इसका लेंथ देखूँ, तो इसका लेंथ आप देखोगे तो लेंथ कितना है गाइस? लेंथ इज 4, करेक्ट? इसने 0 से स्टार्ट नहीं किया गाइस, इसने लेंथ, जब साइज फाइंड आउट करना था लेंथ गाइस आपको 1 से फाइंड आउट हुआ। तो गाइस मुझे लास्ट इंडेक्स चाहिए था, मुझे फॉर लूप लगाना है, मुझे लास्ट इंडेक्स चाहिए था। सो लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? लेंथ -1 करते, करेक्ट गाइस? यस और नो? व्हिच आई एम डूइंग इट हियर। सो गाइस लेंथ यहाँ पर 4 आ गया, 4 - 1 कितना हो गया? ये 3 हो गया। सो गाइस आई ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से लेके 0 तक जाएगा गाइस, 3 से लेके 0 तक। तो ये करेक्ट लूप है मेरा, 3 से लेके 0 तक गाइस, डिक्रीमेंट ऑर्डर में गाइस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये लूप करेक्ट है कि नहीं? यस और नो? सो नाउ गाइस जब मैंने गाइस यहाँ पर आई की वैल्यू 3 से स्टार्ट हुई गाइस, 3 यहाँ पर आ गई, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू था। तो गाइस आप लूप में गए, आपने यहाँ पर कैरेट 3 पास किया, तो 3 पे जो कैरेक्टर था जो कि ई गाइस यहाँ पर आपको प्रिंट करके मिल गया, राइट? आफ्टरवर्ड्स गाइस आप आई माइनस माइनस पे गए, आई का वैल्यू 3 से गाइस डिक्रीज होके 2 बन गया, 2 कंडीशन गाइस ट्रू है। आप अगेन अंदर गए लूप में, सेकेंड पोजीशन पे जो कैरेक्टर था ये मिल गया। सो वी आर एबल टू फेच, वी आर एबल टू फेच गाइस, वी कैन फेच ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन रिवर्स ऑर्डर में गाइस, हमने ये कैरेक्टर फेच कर लिए। नाउ गाइस ये कैरेक्टर फेच करने के बाद मुझे क्या करना था, एक गाइस एक स्ट्रिंग जो है इसका रिवर्स प्रिंट करना था। तो रिवर्स के लिए गाइस मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर रिवर्स नाम का गाइस एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। मैंने गाइस यहाँ पर रिवर्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, और रिवर्स को मैंने इनिशियली एम्प्टी रखा है गाइस, ओके। सो सिंपली गाइस नाउ आई एम रिमूविंग दिस कोड, एंड ये जो मैंने गाइस कोड कमेंट किया है, इस कोड को मैं अनकमेंट करता हूँ। तो अभी देख लो गाइस, ये इंडेक्स ऑफ 3 पे गाइस, इंडेक्स ऑफ 3 पे पहले फर्स्ट टाइम गाइस आप जब लूप सेटिस्फाई हुआ, आई का वैल्यू 3 है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स गाइस, कंडीशन ट्रू। आप गाइस लूप में गए, रिवर्स गाइस, रिवर्स का वैल्यू कितना था? रिवर्स का वैल्यू वाज एम्प्टी, रिवर्स का वैल्यू वाज एम्प्टी, प्लस गाइस आपने एस डॉट कैरेट क्या लगा दिया, कैरेट
आई लगा दिया जो कि 3 है गाइस, तो 3 पे आपको कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, इंडेक्स ऑफ 3 पे आपको ये कैरेक्टर मिलेगा, करेक्ट गाइस। सो आपको इनिशियली ये वाला कैरेक्टर मिला और ये एम्प्टी था, तो गाइस रिवर्स रिवर्स जो कि एम्प्टी था प्लस गाइस आपका ये वाला कैरेक्टर विच इज ई। तो गाइस इनिशियली ये वाला जो रिवर्स था मेरा, ये रिवर्स वाज एम्प्टी, इट वाज एम्प्टी गाइस, आप एम्प्टी है समझ लो, प्लस गाइस एम्प्टी दैट इज रिवर्स गाइस, रिवर्स प्लस मैं से बोलता हूँ गाइस कैरेक्टर, मैं यहाँ पर कैरेक्टर पकड़ के चलता हूँ। अभी कैरेक्टर हमें यहाँ पर मिल रहा है ई, और रिवर्स की वैल्यू क्या है गाइस, रिवर्स की वैल्यू है एम्प्टी, और गाइस ये किस में स्टोर होगा जाके, ये स्टोर हो जाएगा आपका रिवर्स में। तो रिवर्स प्लस कैरेक्टर गाइस जो कि एम्प्टी था, एम्प्टी प्लस ई, ये वाला गाइस वैल्यू बन गया ई, और ये ई वाला वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया आपका रिवर्स में, यहाँ पर गाइस, यहाँ पर वैल्यू आपकी स्टोर हो गई ई, करेक्ट, एम आई राइट, एम आई राइट एवरीवन, यस और नो। Yes. नाउ फिर आपका लूप गाइस डिक्रीज हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई। नाउ ऑलरेडी गाइस रिवर्स में, हियर यू कैन सी गाइस, आप सेकेंड टाइम आ गए, रिवर्स में अभी वैल्यू क्या है, अंडर द रिवर्स वैल्यू क्या है, ई है, E. करेक्ट, और ई प्लस गाइस इंडेक्स ऑफ 2 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, कैरेक्टर कौन सा मिलेगा, ये एन मिलेगा, ई प्लस एन, ई प्लस एन क्या हो जाएगा गाइस, ई प्लस एन, ई प्लस आपका इस बार हो जाएगा एन, एम आई राइट, ई प्लस एन विच इज नथिंग बट ई एन आपका इस वाले रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। अगेन गाइज ये लूप चलते रहेगा, एट द एंड रिवर्स के अंडर हमें पूरा का पूरा रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगा, और हम गाइज लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर आके हम लोग रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे। लेट मी डू इट नाउ, हियर यू कैन सी गाइज रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करके मिल रहा है, एम आई राइट, ये सुनो गाइज, अंडरस्टैंड हो रहा है सबको कि नहीं, ये सुनो, ये सुनो, कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, एनीवन गाइस, एनी कंफ्यूजन क्या, No. क्लियर, ओके। तो गाइस एक और इसमें क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि ये बहुत, ओके गाइस ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है गाइस, क्वेश्चन है write a program to check whether string is palindrome or not, guys, whether string, just a minute guys, whether string is palindrome or not, guys स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं ये मुझे चेक करना है, कैसे करोगे आप, इस पैलिंड्रोम का लॉजिक क्या होता है, हमने नंबर को रिवर्स किया था और रिवर्स नंबर को गाइस नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं ये भी चेक किया था, तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम क्या होगा गाइस, व्हाट कैन बी द स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं कैरेक्टर ले लूँ, लेट्स से एक स्ट्रिंग ले लूँ, जैसे कि ये नितिन स्ट्रिंग है, नितिन को अगर मैं रिवर्स करूँ, नितिन का रिवर्स क्या आ जाएगा गाइस, नितिन का रिवर्स क्या आएगा, नितिन ही आ जाएगा। तो गाइस ये दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है, ये सुनो, Yes. तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हुआ, एम आई राइट, Yes. जैसे गाइस ये फॉर एग्जांपल एक और स्ट्रिंग है आई, अगर इसको मैं उल्टा करूंगा तो फिर से आई मिलेगा, तो ये भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है राइट एवरीवन। बट Yes. अगर मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग ले लूँ फॉर एग्जांपल गाइस पुणे स्ट्रिंग ले लिया मैंने, अगर पुणे को मैं रिवर्स करूं तो पुणे का रिवर्स क्या आ जाएगा, ई एन यू पी ऐसा आ जाएगा राइट एवरीवन। क्या ये स्ट्रिंग मैच कर रहा है एक दूसरे से, No. नो, तो क्या हम लोग इसको पैलिंड्रोम बोल सकते हैं, No. कभी नहीं बोल सकते गाइस, ठीक है। सो गाइस ये हमें फाइंड आउट करना है, सो लेट्स क्रिएट वन क्लास ओवर हियर, सो string program guys, I think this is my 5th class, ठीक है गाइस, मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है, सो लेट मी गाइस डिफाइन वन स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग गाइस मैंने एस फाइंड आउट किया, ये स्ट्रिंग है गाइस फॉर एग्जांपल नितिन, ये है नितिन,
और मुझे इसको रिवर्स फाइंड आउट करना है गाइस। आई नीड टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ इट। मुझे इसका रिवर्स फाइंड आउट करना है। सो रिवर्स का लॉजिक तो आता है गाइस आपको, है ना कि नहीं? रिवर्स कैसे गाइस? पैलिंड्रोम करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली, राइट। सो गाइस स्ट्रिंग हम यहाँ पर रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स को हमें क्या रखना पड़ेगा? वी नीड टू कीप इट एम्प्टी। यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। इंटीजर आई इक्वल्स टू क्या होगा गाइस? कहाँ से स्टार्ट होगा? एस डॉट लेंथ। लेंथ गाइस, लेंथ माइनस क्या होगा? लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? लेंथ माइनस 1 से स्टार्ट होगा। फिर गाइस क्या होगा नेक्स्ट आपका? ये आई जो है, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना जाना चाहिए? 0 तक जाना चाहिए। 0 इंडेक्स तक जाना है हमें। आई माइनस माइनस गाइस रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लूप लगाएंगे। अभी ये क्या हो जाएगा? रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स प्लस क्या आना चाहिए गाइस? एस डॉट कैरेट मेथड में आप इंडेक्स वैल्यू पास कर दो। करेक्ट गाइस। नाउ ये आपका रिवर्स है गाइस। दिस इज योर रिवर्स। नाउ गाइस मुझे दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं फाइंड आउट करना है। गाइस यहाँ पर एक ट्विस्ट है और इसका आंसर भी आपको आ जाएगा। अगर मैं ऐसे करूंगा गाइस, इफ गाइस इफ मैं ऐसे करता हूँ s इक्वल्स टू रिवर्स, गाइस ये ऑपरेटर क्या करेगा? इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करेगा? इक्वल्स टू ऑपरेटर करता क्या है गाइस? दिस वन, ये क्या करता है? एड्रेसेस कंपेयर करता है। तो आप मुझे बताओ इसका एड्रेस और इसका एड्रेस कभी इक्वल आएगा क्या? नो, डेफिनेटली नहीं आएगा। करेक्ट गाइस। एंड स्टिल इफ यू वांट, लेट मी गो अहेड, लेट मी प्रिंट इट गाइस। मैं ऐसे बोलता हूँ कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ओके। और अगर ये मैच नहीं किया तो कहना है से स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ये सुनो गाइस, स्ट्रिंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम, ऐसे बोल सकता हूँ ना गाइस मैं कि नहीं? ये सुनो, आई कैन गाइस, ओके। बट गाइस अभी आपका ये स्ट्रिंग था नितिन का रिवर्स नितिन ही आना चाहिए था। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये ट्रू में जाएगा, राइट एवरीवन? इफ वाले ब्लॉक में जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये कोड आपका एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा। नाउ हियर यू कैन सी गाइस ये बोल रहा है स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। और मैं गाइस स्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो भी मैं यहाँ पर रिवर्स को भी प्रिंट कर देता हूँ। एक बार हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए रिवर्स को भी प्रिंट कर देते, यहाँ पर भी वही करते गाइस, रिवर्स को भी प्रिंट कर देते, दोनों भी केस में रिवर्स को प्रिंट कर देते। एंड लेट्स फाइंड आउट गाइस कि नितिन का रिवर्स क्या किया उसने। गाइस नितिन का रिवर्स उसने नितिन किया, फिर भी गाइस वो एल्स वाले ब्लॉक में गया। ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम कंपेयरिंग व्हाट, एम आई कंपेयरिंग द स्ट्रिंग का कंटेंट में कंपेयर कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग के एड्रेसेस में कंपेयर कर रहा हूँ? व्हाट आई एम डूइंग गाइस, आई एम कंपेयरिंग द स्ट्रिंग एड्रेसेस। तो डेफिनेटली गाइस आपका ये कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए था गाइस? योर कंडीशन शुड बी समथिंग लाइक दिस गाइस, एस डॉट इक्वल्स करना चाहिए था मुझे, करेक्ट राइट एवरीवन? या फिर इक्वल्स इग्नोर केस करना चाहिए था मुझे। इक्वल्स इग्नोर केस के अंडर गाइस मुझे रिवर्स के वैल्यू को यहाँ पर पास करना है। अगर ये मैच किया तो ये इफ वाले कंडीशन में जाना चाहिए। नाउ लेट्स रन द कोड गाइस। इस बार देख लेते ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम व्हिच इज नितिन। ये सुनो गाइस, तो यहाँ पर हमें इक्वल्स ऑपरेटर यूज करना चाहिए कि हमें गाइस कंटेंट को कंपेयर करना चाहिए? कंटेंट को कंपेयर करना चाहिए। और गाइस यहाँ पर हम कैसे भी गाइस स्ट्रिंग बनाए तो स्ट्रिंग कॉन्स्ट भले हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाए या फिर स्ट्रिंग एज अ लिटरल बनाए, तो एक बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में एक ऑब्जेक्ट बनने के लिए ट्राई करेगा कि नहीं करेगा एवरीवन? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंदर, यस और नो? यस। तो गाइस ये जो स्ट्रिंग रहेगा इसको मैं इन शॉर्ट यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? एवरी टाइम हियर एम आई मैनिपुलेटिंग दिस स्ट्रिंग और नॉट? यस और नो? तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करोगे उसका क्या बनते जाएगा? नया ऑब्जेक्ट बनते जाएगा कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ही मॉडिफिकेशन होगा? न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा गाइस। इस आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस आपके अराउंड ये रिवर्स के 5 या फिर 6 कॉपी बनेंगे अकॉर्डिंग टू मी। ऑलराइट एवरीवन, बट स्टिल गाइस दिस इज द लॉजिक बाय व्हिच वी कैन रिवर्स द स्ट्रिंग। एनी क्वेश्चन सो फार? एनीवन?
तुषार, आपका भी डाउट इसी रिलेटेड था क्या, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग? आई डोंट नो। रिवर्स नंबर का था, क्लियर हो गया वो। अच्छा, रिवर्स नंबर पे था। yes. ओके ओके, सो रिवर्स नंबर का क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था कि क्या इशू आ रहा था? नहीं नहीं, मैंने ना स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, लेंथ की ना वो। अच्छा, लेंथ का, ओके ओके, फाइन, ऑलराइट। चलो गाइस, दिस इज वन प्रोग्राम। नाउ गाइस, आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर टास्क। यार, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है गाइस। द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग reverse a string at सेम पोजीशन, राइट? सेम पोजीशन पे मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। रिवर्स अ स्ट्रिंग एट सेम पोजीशन। ओके गाइस, द क्वेश्चन इज दिस वन गाइस। मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से स्ट्रिंग प्रोग्राम गाइस। ये प्रोग्राम है 6th। आई नीड द मेन मेथड। सो फॉर एग्जांपल गाइस, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ। लेट्स से स्ट्रिंग s इक्वल्स टू गाइस, लेट्स से नेवर गिव अप। गाइस, ये मेरा स्ट्रिंग है, नेवर गिव अप। और मुझे इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स का लॉजिक तो आप लगा सकते हो, राइट गाइस? सो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल ले लोगे जिसको इनिशियली एम्प्टी रखोगे। बट गाइस, यहाँ पर एक ट्विस्ट ऐसा है, चलो फिलहाल कर लेते हैं। इंटीजर आई इक्वल्स टू गाइस, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? आई स्टार्ट फ्रॉम एस डॉट लेंथ -1 से मैं स्टार्ट करूँगा। आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाना है मुझे गाइस, और आई माइनस माइनस करना है, करेक्ट? और गाइस सिंपली मैं क्या करूँगा, रिवर्स प्लस एस डॉट कैरेट मेथड को मुझे कॉल करना है। एंड गाइस, मैं ये इंडेक्स पास कर सकता हूँ। एट द एंड गाइस, लेट मी प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं बोलता हूँ गाइस, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग गाइस, मेरा रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। नाउ इफ आई रन द कोड गाइस, इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कोड, यू कैन ऑब्जर्व इट हियर गाइस। ये मुझे इस तरीके से गाइस स्ट्रिंग रिवर्स करके दे रहा है। बट व्हाट वाज माय थॉट बिहाइंड द क्वेश्चन इज, आई मीन गाइस, एग्जैक्टली हमारा लॉजिक ऐसा था। इंटरव्यूअर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था हमें स्ट्रिंग तो रिवर्स करना है, बट we have to reverse a string at the same position. Write a program to reverse a string at same position. guys, ये इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर नेवर है, नेवर अपनी ही पोजीशन पे रिवर्स होना चाहिए, ये गिव अपनी ही पोजीशन पे रिवर्स होना चाहिए, और ये जो अप है ये अपने ही पोजीशन पे गाइस रिवर्स होना चाहिए। हाउ वी कैन डू इट? कैसे कर सकते हैं गाइस हम लोग? क्या कर सकते हैं गाइस हम लोग? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक गाइस? आई नीड योर आंसर्स। आपका गाइस मुझे माइंडसेट देखना है, आपका लॉजिक चेक करना है। ये इंटरव्यूअर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से है, एक है। ये जो 3 क्वेश्चन गाइस हमने लास्ट में डिस्कस करे, 3 या फिर 4, ये क्वेश्चन हमारे बहुत फेमस है। या फिर लास्ट के 3 पकड़ो गाइस। ये क्वेश्चन मोस्टली गाइस आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज या फिर किसी प्रोडक्ट छोटे से स्टार्टअप कंपनीज में वगैरह गाइस, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। कैसे करोगे आप लोग? हाउ टू डू इट गाइस? हाउ टू डू इट गाइस? एनीवन गाइस? एनीवन? अच्छा, सबसे पहले तो गाइस आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग अपनी ही जगह पे चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा गाइस? ये वर्ड मुझे यहीं पे चाहिए, ये वर्ड यहीं पे चाहिए, ये वर्ड यहीं पे चाहिए। तो गाइस सबसे पहले कैन आई डू वन थिंग गाइस, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ? अगर आप देखोगे ये वाला वर्ड गाइस, यहाँ पर एक स्पेस है, तो स्पेस से पहले अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो ये मुझे नेवर ये वाला वर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सुनो, स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग मिलेगा गाइस, ये सुनो। इसको भी अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ पर गिव मिलेगा, यहाँ पर मुझे अप मिलेगा। सो गाइस, हाउ टू स्प्लिट द स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे किया जाता है? हाउ टू डू इट गाइस? स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करते हैं?
स्प्लिट मेथड याद है ना गाइस कि भूल गए एवरीवन? स्प्लिट मेथड किया था हमने कि नहीं Yes. किया था? ओके, Yes, sir. सो यार गाइस मैं स्प्लिट मेथड मैं वी कैन गिव गाइस रेजेक्स हम लोग पास कर सकते हैं। रेजेक्स क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने गाइस आपको बताया है, ठीक है? जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता गाइस हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं गाइस। स्प्लिट मेथड हमें रिटर्न क्या करता है, हमें रिटर्न क्या करता है गाइस? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ एरे रिटर्न करता है गाइस, नॉट ओनली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करता है, ठीक है गाइस? मुझे स्प्लिट कौन से बेसिस पे करना है? मुझे स्प्लिट स्पेसिस के बेसिस पे करना है, राइट एवरीवन? यस और नो? नाउ गाइस ये स्प्लिट मेथड मुझे स्ट्रिंग टाइप का एरे रिटर्न करेगा। कैन आई से गाइस वर्ड, मैं यहाँ पे वर्ड बोल सकता हूँ, पॉसिबल है कि नहीं? Yes. बोल सकता हूँ मैं। नाउ गाइस ये मुझे वर्ड मिल गया, आई गॉट द वर्ड, ठीक है? और गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा सबसे पहले गाइस अगर मैं इस तरीके से कुछ फॉर ईच लूप लगाऊं गाइस, ये वर्ड गाइस, वर्ड मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, करेक्ट? सो सिंपली मैं स्ट्रिंग टाइप का गाइस, स्ट्रिंग टाइप का लेट्स से ईच वर्ड गाइस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ईच वर्ड इक्वल्स टू गाइस आई से वर्ड लाइक दिस। अगर मैं ऐसे करता हूँ गाइस फॉर एग्जांपल, और मैं जाके गाइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर मैं ईच वर्ड प्रिंट करता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक गाइस आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आउटपुट? आउटपुट ये रहा गाइस, नेवर गिव अप। गाइस स्प्लिट हो गया स्ट्रिंग कि नहीं, ये सुनो, Yes. स्ट्रिंग स्प्लिट हो गया, इसमें कोई डाउट गाइस? स्ट्रिंग स्प्लिट करने में कोई डाउट? ये तो बहुत आसान है, राइट? नाउ गाइस विल डू वन थिंग, हम यहाँ पर स्ट्रिंग लेट्स से स्ट्रिंग रिवर्स नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेते, इसको क्या बना देते गाइस? इसको एम्प्टी रख देते, चलेगा कि नहीं? ये सुनो, नाउ गाइस मुझे ईच वर्ड मिला है, मुझे ये नेवर मिला है, इस नेवर को आप रिवर्स कर सकते हो क्या? Yes. इस वाले गिव को, इस वाले अप को कर सकते कि नहीं कर सकते? ये सुनो, Yes. बट गाइस ये हमारा लूप के अंडर होना चाहिए ना, ये वाले लूप के अंडर, ये सुनो, वी नीड टू डू इट इनसाइड दिस लूप ओनली, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? राइट? तो नाउ गाइस हियर मुझे ये जो ईच वर्ड है, ये ईच वर्ड में से गाइस मुझे रिवर्स फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द रिवर्स, ठीक है? तो गाइस मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ ना, सबसे पहले I'll do one thing गाइस, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग लेट्स से रिवर्स वर्ड नाम का गाइस, रिवर्स वर्ड नाम का गाइस मैं सिंपली एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, इसको भी मैं क्या बना देता हूँ गाइस, I'll keep it empty, मैं एम्प्टी बना दूंगा गाइस यहाँ पर। नाउ गाइस यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर गाइस ईच वर्ड है, ये जो ईच वर्ड है गाइस, इसको हमें रिवर्स करना है, तो इसका लॉजिक तो आपको आता है कि नहीं आता है एवरीवन? ये सुनो, आता है राइट? गाइस मैं यहाँ पर इंटीजर आई कहाँ से स्टार्ट करूँगा? I'll start it from ईच वर्ड गाइस, ईच वर्ड डॉट मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? मुझे लेंथ तक जाना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। आई की वैल्यू गाइस ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, आई माइनस माइनस होना चाहिए गाइस, सिंपल एज दैट, राइट एवरीवन? यस और नो? ऐसा ही करना पड़ेगा आपको कि नहीं? यस और नो? विच वी आर डूइंग इट हियर गाइस। नाउ गाइस सिंपल, ये जो रिवर्स वर्ड है गाइस, रिवर्स वर्ड गाइस, रिवर्स वर्ड इज इक्वल्स टू रिवर्स वर्ड प्लस क्या आ जाएगा? ईच वर्ड डॉट क्या आ जाएगा गाइस? कैरेट आ जाएगा, सिंपल एज दैट, करेक्ट गाइस? यस और नो? यस और नो? एंड नाउ गाइस इस फॉर लूप के बाहर अगर मैं जाके प्रिंट कर लूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस, इफ आई डू इट लाइक दिस, अगर मैं गाइस इस रिवर्स वर्ड को प्रिंट कर लूँ, इफ आई प्रिंट रिवर्स गाइस, इफ आई प्रिंट इट लाइक दिस, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो मेरे कोड का आउटपुट क्या आएगा गाइस? नाउ हियर यू कैन सी नेवर, गिव और अप, ये रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? रिवर्स हो गया गाइस, रिवर्स हो गया। नाउ गाइस मुझे इनको
एक ही गाइस मुझे एक ही स्ट्रिंग में उनको स्टोर करना था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स लिया है। सो सिंपली व्हाट आई नीड टू डू इट राइट नाउ गाइस, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्ट्रिंग रिवर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग रिवर्स प्लस कैन आई से इट लाइक दिस गाइस, रिवर्स वर्ड ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि नहीं, ये सुनो बोल सकता हूँ। यहाँ पर एक और ट्विस्ट है गाइस, एंड दैट आई शो यू हियर कि गाइस लेट्स से रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, गाइस मैं यहाँ पर रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अभी मेरा स्ट्रिंग रिवर्स किस में स्टोर है गाइस, द एंटायर स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग रिवर्स में प्रेजेंट है, राइट एवरीवन, यस और नो। सो आई ट्राई टू प्रिंट दिस वन गाइस, मैं इसको अगर प्रिंट करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा दिक्कत है गाइस, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। हियर यू कैन सी नेवर गिव अप गाइस, ऐसा कुछ दे रहा है, ये ऐसा कुछ दे रहा है गाइस, दिस वन आई मीन ये ऐसा कुछ दे रहा है आपको। प्रॉब्लम है हमारा स्ट्रिंग तो रिवर्स हो गया, बट गाइस अगर आप अच्छे से देखोगे तो स्पेस नहीं है, स्प्लिट ने हमारा रिवर्स गाइस, स्प्लिट मेथड ने हमारा स्पेस ऑलरेडी गाइस कंज्यूम कर लिया है। तो हियर वी नीड टू ऐड द स्पेस, राइट एवरीवन। हर एक रिवर्स वर्ड के बाद हमें स्पेस ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यस और नो। दैट्स इट गाइस। और ये वाला स्टेटमेंट गाइस मैं एक ही बार प्रिंट करना चाहता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट एक ही बार प्रिंट करना चाहता हूँ। तो एक ही बार करना चाहता हूँ तो फॉर लूप के बाहर आ जाऊंगा गाइस मैं, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा। नाउ इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कोड, नाउ यू कैन सी गाइस, नाउ गाइस आपका एंटायर स्ट्रिंग गॉट रिवर्स्ड एट एग्जैक्ट पोजीशन और नॉट, यस और नो एवरीवन। आपका पूरा स्ट्रिंग उसी के सेम पोजीशन पे रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। That's it guys. That's how exactly you can reverse your string. और ये प्रोग्राम गाइस आपको इंटरव्यूज में आते हैं, सो you have to be ready for this guys। ये सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम गाइस आपको ये क्वेश्चन आएगा, आई थिंक 50%। अगर ये नहीं आया तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएगा, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। कोई क्वेरी है किसी को तो बता